देखने को तो लगता है लेकिन वोट कहाँ चला जाता है ये नहीं पता चलता। ईवीएम मशीन बदल जा रही है, यहाँ वोट मारो किसी और, मशीन चेंज हो जाए आगे जाके। अरे मशीन चेंज कर देते हैं यहाँ पे। जो है कि इस टाइम इतना हैंकिंग चल रहा है कि उसका जो है कि विश्वास नहीं है उस पे। तो आजकल के टाइम में भाजपा बोले कि मैं 90-95% सीटें ला रहा हूँ। अगर एक बार बैलेट पेपर से चुना हो जाए तो इन लोगों को समझ आ जाए कि मैं कितना सीटें ला सकता हूँ। नमस्कार, जोहार जय मूलवासी। मैं हूं विनोद कुमार देव। आप देख रहे हैं वॉइस रिपब्लिका, द वॉइस ऑफ रियल रिप्रेजेंटेशन। साथियों, इस समय हम आजमगढ़ जनपद मुख्यालय से लगभग 35 किलोमीटर दूरी पर खड़े हैं और ये गांव है सहबदिया सहबदिया सुल्तानपुर। सहबदिया सुल्तानपुर का ये एरिया है। देश में ईवीएम को लेकर के मुद्दा काफ़ी गर्मी पर है और हम ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि गांव देहात की जनता ईवीएम को लेकर के क्या व्यू रखती है, क्या राय रखती है। चूँकि काफ़ी संगठनों के द्वारा ईवीएम हटाओ बैलेट पेपर लाओ का अभियान चलाया जा रहा है, जिसका असर गांव देहात में भी देखने को मिल रहा है। तो इसको लेकर के हम गांव में भी आए हुए हैं। हम जानना चाहेंगे, काफ़ी युवा साथी खड़े हैं जिनके कंधे पर देश का भार है। आने वाली सरकारें, आने वाली सत्ता, आने वाली व्यवस्था इनके कंधों पर है। तो हम ये जानना चाहेंगे कि इनका क्या व्यू है। चाचा, आप सबसे बुजुर्ग लग रहे हैं, बहुत सारे इलेक्शन आपने देखे होंगे और हम ये जानना चाहेंगे कि अब की बार इलेक्शन जो होना चाहिए वो बैलेट पेपर से होना चाहिए या ईवीएम मशीन से होना चाहिए? नहीं, बैलेट पेपर से होना चाहिए जो मार के किया जाता है। हाँ, तो वो क्यों, आप बैलेट पेपर से क्यों होना चाहिए? बैलेट पेपर से सही चुनाव होता है और ईवीएम मशीन में घोटाला होता है। वोट डालो किसी को, बटन दबाओ और किसी को पड़ जाता है। इसलिए जो जिस पर हम मोहर मारेंगे वही निश्चित होगा। ईवीएम मशीन को हटाना चाहते हैं आप। ईवीएम मशीन में आप देखते तो हैं कि जब बटन दबाते हैं तो आपको दिखाई देता है कि वोट कहाँ जा रहा है। जी, देखने को तो लगता है लेकिन वोट कहाँ चला जाता है ये नहीं पता चलता है। वोट कहाँ चला जाता है ये पता नहीं चलता। चाचा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राम शब्द है। राम सबद जी। चाचा, इन्होंने बताया कि देखने में तो लगता है कि वोट पड़ा, लेकिन वोट कहाँ गया ये समझ में नहीं आता, ये पता नहीं चलता। सर, क्या नाम हुआ आपका? राकेश कुमार। राकेश जी, बताइए क्या आपकी बार के इलेक्शन में क्या चाहते हैं? ईवीएम हटाओ, ईवीएम क्यों हटाओ? वोट कहीं और मारो चल जाता है कहीं और पे। तो बैलेट पेपर से नहीं होगा? हाँ नहीं, बैलेट पेपर से होगा। बैलेट पेपर से ही चुनाव होगा? हाँ बैलेट पेपर ही चाहिए? हाँ। तो ईवीएम से क्या प्रॉब्लम है? क्यों आप लोग बैलेट पेपर ईवीएम ला, में बहुत घोटाला हो रहा है। किस तरीके से घोटाला हो रहा है ये बताएंगे? ईवीएम मशीन बदल जा रही है, यहाँ वोट मारो किसी और, मशीन चेंज हो जाए आगे जाके। मशीन चेंज हो जा रही है हाँ और लोगों का ना वोट भी बदल जा रहा है। हाँ हाँ, वोट भी बदल जा रहा वोट भी बदल जा रहा है। गांव देहात में ये चर्चा भी जोरों पर है कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। काफ़ी नाराज़गी भी है लोगों में। क्या बोलना चाहेंगे सर इस पे? बहुत शर्माते हैं लोग। समस्या ये है कि गांव देहात के लोग बोलने में भी शर्म लगती है, बोलने में भी डर लगता है। शायद गांव देहात के लोग डरते तो नहीं हैं, बोलते बोलते कम हैं। सर, क्या नाम है आपका? अंकित कुमार। अंकित जी, बताइए अब की बार का चुनाव कैसे चाहते हैं? क्या मोहर मारने वाले मोहर मारने वाला चाहिए, बैलेट पेपर चाहिए जिसमें पेपर चाहिए। ईवीएम से क्यों नहीं? ईवीएम से बहुत प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम? बहुत घोटाला हुआ है ईवीएम में। क्या घोटाला आपने देखा ईवीएम? अरे मशीन चेंज कर देते हैं यहाँ पे आजमगढ़ में। आजमगढ़ में मशीन चेंज करते हुए अब की बार तो रखवाली कर रहे थे आप मशीन की। हाँ तो क्या, मशीन चाहिए। एक मशीन पकड़ाई थी उस टाइम एक मशीन पकड़ाई आजमगढ़ थी। में। हाँ, तो अभी क्या चाहिए आपको इस चुनाव में, 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या चाहिए आपको? ईवीएम हटाइए और जो चाहिए बैलेट पेपर लाइए, ईवीएम हटाइए और बैलेट पेपर सर, क्या बोलना चाहेंगे इस पे? बोलना क्या चाहेंगे, हम चाहते हैं कि बैलेट पेपर से ही चुनाव हो क्योंकि वो बेहतर तरीका हो। सभी लोग बैलेट पे ईवीएम जो है कि इस टाइम इतना हैंकिंग चल रहा है कि उसका जो है कि विश्वास नहीं है उस पे ईवीएम पे। ईवीएम पे आपका विश्वास नहीं रह गया है। तो विश्वास न होने का क्या कारण है सर? ईवीएम देखते तो कि मान लीजिए, देख लीजिए, गांव देहात के हैं, अपना वोट तो डालते ही है, बटन दबाया, वोट कहीं और गया। वोट कहीं और चला जाता है। वोट कहीं और चला जाता है।
क्या नाम सर आपका? विष्णु कुमार। विष्णु कुमार जी, आप बता रहे हैं कि ये बटन बटन दबाया जाता है और वोट कहीं और चला जाता है। हमारे साथ एक युवा साथी और खड़े हैं। सर नाम जानना चाहेंगे आपका? हाँ जी, मेरा नाम भजूराम साहनी है जी। और मैं आप ईवीएम की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा। और जैसा कि सब लोग जानते हैं कि ईवीएम में बिल्कुल धोखाधड़ी हो रहा है। जो आजकल के टाइम में भाजपा बोले कि मैं 90-95% सीटें ला रहा हूँ। अगर एक बार बैलेट पेपर से चुनाव हो जाए, तो इन लोगों को समझ आ जाए कि मैं कितना सीटें ला सकता हूँ। तो ये बैलेट मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पूरे इंडिया का रही है और ये लोग बस 15-10% लोग हैं। इन लोगों के पहुँच पूरा अच्छे-अच्छे जगह पे, ये लोग जैसे चाहते हैं वैसे लोग करते हैं। तो मैं नहीं मैं मुझे लगता है सभी गाँव के सब लोग चाह रहे हैं कि अब की बार बैलेट पेपर से ही चुनाव हो। तो चुनाव आयोग तो ईवीएम लगाने पे अड़ा हुआ है, क्या बोलेंगे? वो चुनाव आयोग विश्वसनीय लोगों का है, तभी ऐसा हो रहा है। अगर चुनाव आयोग अगर सही तरह से डिसीजन ले अब मैं आपको बता दूँ जो इसने ईवीएम बनाया, जिस देश ने ईवीएम बनाया वहाँ पे ईवीएम से चुनाव नहीं हो रहा है। क्या बोल रहे हैं चाचा आप? मैं ये कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जिसको चाहेंगे वही तो चुनाव आयोग होगा, तो उन्हीं की बात न करेगा। तो इसके पीछे प्रधानमंत्री ही हैं क्या? बिल्कुल है। सरकार इसके पीछे है? चाचा का कहना है कि सरकार चुनाव आयोग के पीछे खड़ी है, इसलिए चुनाव आयोग ईवीएम से चुनाव हाँ, कुछ कह रहे थे आप? बिल्कुल सही बात है। ये पूरी सत्ता ईवीएम के साथ है। ये भाजपा सरकार जो केंद्र में है और हर जगह स्टेट में चली है, इन लोगों का बिल्कुल पूरा हाथ है। ये लोग चाह रहे हैं कि ईवीएम से चुनाव हो। अगर ये लोग एक बार भी हटा दें ईवीएम से, तो इन लोगों को समझ आ जाए कि मैं कितना हमारी सीट निकल रही है। तो लोगों का अगर चुनाव आयोग ने ईवीएम नहीं हटाया तो क्या करेंगे आप? अभी उन लोगों के सत्ता हम क्या करें, हम जगह-जगह धरना देंगे। धरना देकर भी हमें देखिए कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं, बट लोगों में जागरूक होगा बस। कुछ ऐसे संगठन है जो ईवीएम तोड़ने की बात कर रहे हैं, आप क्या बोलेंगे? हाँ, बिल्कुल सही। मैं ऐसे संगठनों का मैं साथ दूँगा। हम लोग सब साथ हैं ऐसे। उनका कहना है कि ईवीएम वोट की चोरी करती है, जिस तरह हम चोर को पकड़ के गाँव में पटकते हैं उठा-उठा के, वैसे ही ईवीएम भी चोरी करती है, तो ईवीएम भी चोर है, ईवीएम को भी पटकेंगे। आप क्या बोलते हैं? बिल्कुल सही है, भटकना चाहिए क्योंकि दिल्ली में अभी लास्ट टाइम में जब चुनाव हुआ था, तो वहाँ पर 1 ट्रक ईवीएम पकड़ी गई। 1 ट्रक पहले से ईवीएम आई, बाद में एक एक ट्रक ना जाने कहाँ से आ गई। तो ये सब लोग जानते हैं ईवीएम में चोरी से काम। तो आप लोग का क्या व्यू है कि ईवीएम रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए? नहीं, रहना चाहिए, लोगों का कहना है कि ईवीएम नहीं रहना चाहिए। कुछ और युवा साथी हमारे साथ खड़े हैं। सर नाम जानना चाहेंगे आपसे? सर नाम विपिन कुमार भारती है। जी। जी। बताएँ सर क्या व्यू इस पे आपका है? व्यू एक बैलेट पेपर से चुनाव हो और निष्पक्ष चुनाव हो। जी। बैलेट पेपर से निष्पक्ष चुनाव होता है, ईवीएम से निष्पक्ष चुनाव नहीं होता है। होता है ईवीएम से बिल्कुल निष्पक्ष चुनाव नहीं होता है। क्या कैसे निष्पक्ष चुनाव? आप देखते तो हैं कि जहाँ आप बटन दबाते हैं तो आपको दिखता है कहाँ वोट गया। सर ये तकनीक जो कंप्यूटराइज़ सिस्टम है उसे कभी बदला जा सकता है। इस यांत्रिक चीज़ पे कोई भरोसा है नहीं। और जो बैलेट पेपर है वो प्रत्यक्ष आपके सामने है, आपको पूरा विश्वास है कि हमने जिसको वोट दिया है वही गया है। नेताओं पर क्या बोलना चाहेंगे जी? लोगों का ऐसा व्यू आ रहा है कि जिस तरीके से ईवीएम मशीन संवेदनहीन है, हृदयहीन है, वैसे ही ईवीएम से चुने हुए नेता भी संवेदनहीन और हृदयहीन हो गए हैं। क्या बोलना चाहेंगे? ठीक है, नेता लोग जैसे भी हैं वैसे ठीक हैं। अब किसी से कुछ छुपा तो है नहीं। हाँ। किसी से कुछ छुपा नहीं है, इसका मतलब है कि आपका भी सहमति है और मूक सहमति है कि जिस तरीके से ईवीएम हृदयहीन और संवेदनहीन है, उसी प्रकार से ईवीएम से चुने हुए नेता भी संवेदनहीन और हृदयहीन हो चुके हैं, जिनका जनता से कोई लेना-देना नहीं है। खबरें इस तरीके की भी आ रही हैं कि ईवीएम से चुने हुए नेता लोग देश विरोधी कानून पारित करने में लिप्त हैं, संलिप्त हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। हाँ, जनता का व्यू आपके सामने आ गया। लोग चाहते हैं कि ईवीएम से चुनाव ना हो, बैलेट बैलेट पेपर से चुनाव हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जोहार, जय मूल्यवासी।